चूंकि अभी ऐसे लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म सिंध ने वाकई कुछ नोटिस ले लिया है, मुझे उम्मीद लग रही है, अगरचे 12 साल हो गए हैं हमें सुनते सुनते, कम से कम ये 12 साल तो मुसलसल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। वो अब उन्होंने कहा है कि जी ये हमें मुख्तलिफ प्लान्स बनाने होंगे, हर जगह डिवीजन में मुझे बताया जाए कहाँ किस तरह का प्लान होना चाहिए। रेहान हाशमी साहब, आपको क्या लगता है, ये तो बड़ी इस दफ़ा उन्होंने बड़ी सीरियस गुफ्तगू की है कि खाली नाले साफ करने से बात नहीं होगी, प्रॉपर एक प्लान बनाया जाए किस तरह से हमने पानी इधर तक पहुंचाना है, और हर एक की मैं ड्यूटी लगाऊंगा हर वजीर की कि 28 सब डिविजन में हर डिवीजन एक के हवाले करूंगा कि वो क्या प्लान बना रहा है उसके लिए। कराची अर्बन की बदकिस्मती ये है कि यहाँ का स्टेक होल्डर या यहाँ का वो शख्स जो कि नुमाइंदगी कर रहा है किसी भी फॉर्म पे, चाहे वो बल्दियात में हो, चाहे वो सूबाई असेंबली में हो या नेशनल असेंबली में हो, उसके पास अर्बन की किस्मत का फैसला करने का इख्तियार नहीं है, यानी कि उसके पास ड्राइवर सीट नहीं है। एमपी पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहती रही है कि इट्स रेवोल्यूशन ऑफ पावर। आप मुशर्रफ साहब को चाहे जितना भी गलत है, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में सही मायने में पावर जो को डिवॉल्व की गई थी, रूट लेवल डेमोक्रेसी को फैसिलिटेट किया गया था। आज बदकिस्मती ये है कि मास्टर प्लान हो, देखिए आप जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर मास्टर प्लान के हवाले से है। मास्टर प्लान बिल्डिंग कंट्रोल, सीवरेज का निजाम हो, पानी की तब्दील का निजाम हो, कचरा उठाने का निजाम हो, केंद्रीय हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, और इस वजह से और दीगर इदारे, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं जो कि बल्दियात के पास नहीं है, कराची के पास नहीं है। ऐसे निजाम में जो बिल्कुल मुनाफी हो, जो कि वाज़ेह तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिवॉल्व किया जाएगा, शैल बी डिवॉल्व का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और वर्ल्ड बैंक ने खासतौर पर जो रिपोर्ट वगैरह मुरतब की है, और रिसेंटली तकरीबन पे जो वर्ल्ड बैंक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब कर रहा था, उसका आउटकम भी आया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके ऊपर क्योंकि वज़ीर बल्दियात से खासतौर पर हमारा भी एक माह से काफी इंटरेक्शन रहा, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो अब सीरियस है कि चीजें हो, लेकिन इट इज टू लेट कि देखें ये चीजें उस वक्त होनी चाहिए थी, रिफ्लेक्शन अभी लोगों को होता, चीजें किसी हद तक बेहतर होती कि वर्ल्ड बैंक का जो सपोर्टिव प्रोग्राम है क्लिक का या स्विफ्ट का, जो कि बरसाती नालों की सफाई का है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, ये लॉन्ग पहले सफाई होनी चाहिए थी, मगर अब तो प्लानिंग की बात हो रही है। आप देखिए वो कह रहे हैं कि जी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं, जहां भी ये कुदरती आबी गुजरगाहें थी, नालों के साथ तजावुजात हैं, पानी फिर वो बारिश जब आती है तो वो वहां जा नहीं पाता। अब वो तो कह रहे हैं कि हर डिवीजन का अलग प्लान मुझे चाहिए, सड़कों और नालों के डिजाइन जिनको दुरुस्त नहीं उनको ठीक करें। तो ये अगर काम करेंगे तो शायद अगले साल हम वो हालात ना देखें जो हम इस दफा देख रहे हैं। तो ये 28 सब डिवीजन में अगर वाकई हर डिवीजन में वो वजीर या मुशीर की ड्यूटी लगाते हैं, वाटर बोर्ड, SSWMA के, KMC, DMC के बेहतरीन इंजीनियर्स की मुशावरत के लिए वो प्लान कह रहे हैं, सबकी मुशावरत से मुझे प्लान ला कर दो, तो यही तो आप बात कर रहे हैं कि एक मास्टर प्लान तो वो बना रहे हैं। उन्होंने इस दफा ये नहीं कहा कि जी ये MKM का कसूर है, उनके पास बल्दियाती हुकूमत है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो इसका मतलब है ओन तो कर रहे हैं इस दफा के गलती जहां है पीपल्स पार्टी दुरुस्त करने की शायद कोशिश कर रही है। देखिए मैं तो सिर्फ उन की को इंडिकेट कर रहा हूं कि जिसकी वजह से हो रही जैसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मास्टर किसी भी जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है वो उसको लाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बरसाती नाले अमूमी तौर पर जो अंदरूनी जो DMCs के अंदर हैं वो 45 मिलीमीटर की बारिश को सस्टेन करने की अहलियत रखते हैं। इन बरसाती नालों में सेवरेज के निज़ाम को डाल दिया गया, तो इनकी कैपेसिटी खुद ब खुद रिड्यूस होकर मुश्किल 10% रह गई। लामोहला अगर 45 मिलीमीटर होगी तो जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट है कि समुद्र से कम डिप्रेशन में है, तो कराची में बरसात के पानी की निकासी एक अपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में होती है। सेवरेज के मुतबादिल निजाम को बनाना सबसे पहले, और कुदरती बरसाती नालों की जो जगहें हैं वहां से इन्क्रोचमेंट हटाना जरूरी है। आज से 6 साल पहले कुछ बड़े नालों में से इन्क्रोचमेंट के हटाने जाने का सिलसिला शुरू हुआ था।
क्यों पाकिस्तान सिर्फ ये बोलती है कि रीलोकेशन किया जाए, इसको रीलोकेट किया जाएगा जहां पर जो लोग बचे हुए 12 पिछले है तो इंसान यही ये बात की है, चाहे कोई भी हो, इसको लेकर बारिश तरीके से रीलोकेट किया जाए और उसके बाद बरसाती नालों पर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। ये खूबी नाले के बच चुके हैं, यहाँ पर बात होती है, बच्चे डूब कर ऐलान होते हैं और ये हर साल का तमाशा है। और ये हर साल का तमाशा है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मुशर्रफ के दौर को हम बड़ा सुनहरी दौर कहते हैं, मगर 2007 और 2009 की बारिश में कराची 2 दिन तक मफलूज रहा था, यानी कि ये मसला उस वक्त भी था। आज कम से कम इस हद तक जरूर है कि ये मसला घंटे के अंदर पानी की निकासी हो जाती है, नहीं बनता वक्त 75 मिलीमीटर बारिश पानी। अब सिंध गवर्नमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि इनके कुछ वज़रा इस बात को कहते हुए बड़ा करते हैं कि हमने डेवलपमेंट का काम किया, तो सवाल ये है कि डेवलपमेंट का काम लेजिस्लेटर का नहीं है, ये तो थर्ड टियर के जरिए करवाना चाहिए, मेयर के जरिए करवाना चाहिए, ये डिप्टी कमिश्नर रेहान साहब हमारे इसी प्रोग्राम में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और फारूक सत्तार साहब ने इन्होंने कहा कि कराची को अरबों रुपया मिला लेकिन वो करप्शन की नज़र हो गया, यानी कि वो तो करप्शन की बात कर रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसा सारा खाया गया लेकिन कराची पर नहीं लगाया गया। ये करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं मौजूदा मेयर के ऊपर। देखिए, मैं बड़े अदब के साथ ये बात बताता चलूं कि मेयर कराची और एमपी की जानिब से तो ये क्लियर आता है और हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि कराची को या मेयर कराची को जितने फंड एलोकेट होने चाहिए थे वो फंड एलोकेट नहीं हो रहे और उसमें तनख्वाहें देना भी मुश्किल काम है और ये अगर कुछ दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग होनी जरूरी थी। सवाल तो इससे ये होना चाहिए कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग नहीं क्यों नहीं की आपने, के मुताबिक आपने फंड की एलोकेशन क्यों नहीं की। हालांकि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की प्रोविंशियल बुनियादों पर फंड की एलोकेशन कर रहे हैं ये आपसे ये पुरानी आबादी से तनाजुब से किया जा रहा है। ये शिकवा ये करते हुए नजर आता है कि एमएसपी इसको इसके शेयर के मुताबिक नहीं दिया जाता और यही वो रिजर्वेशन दूसरी सजा में लेकर आ रहे हैं। इसमें तो बहुत सारे मसाइल तो है मौजूद, जो सोर्स रेवेन्यू जनरेशन के इदारे हैं वक्त में वो सिर्फ हुकूमत ने अपने पास रखे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और जितने भी जो ट्रबल मेकिंग है वो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज विदाउट गिविंग अ रिसोर्स वो मेयर कराची के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, मैं मेयर कराची की बात नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तान की किसी भी शहर के मेयर की बात कर रहा हूँ कि कानून साजी के तहत आर्टिकल 148 अब ये जरूर है कि 148 में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर से तस्करा किया गया है, तो वो कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होगी, वो कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए। हम फॉलो अगर कर रहे हैं ब्रिटिश जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वहां पर तो उन्होंने पॉलिसिंग भी दी हुई है। अभी तो मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि तजिया निगारों की मुआवनत से जो लोकल गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं उनकी मुशावरत से जो लेजिस्लेटर हैं तो रेहान हाशमी साहब, इसका मतलब है कि जब तक आप जिस तरह चाह रहे हैं कि पावर्स डिवॉल्व हों, बल्दियाती इदारों को पावर किया जाए, बल्दियाती हुकूमत को ताकत दी जाए, फंड्स दिए जाएं, तब तक ये हर साल इसी तरह होगा। ये बारिशों में हम यही सूरत हाल देखेंगे, बिजली का के इलेक्ट्रिक का यही हाल रहेगा, कचरे का यही हाल रहेगा, सड़कों का यही हाल रहेगा। उसामा, से जो आप बात कह रहे हैं वही जरूरत है, क्योंकि जब तक कि सूरत हाल पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होगी, जब तक कि किसी भी जिम्मेदार का ताजुब नहीं किया जाएगा। आज देखिए ना, आज किसी जिम्मेदार का ताजुब नहीं किया जा पा रहा है कि जनाब जिम्मेदार किस चीज से ब्लेम गेम चल रहा है। मैं तो इस बात पर जा रहा हूँ कि ऐसे पाकिस्तान जो हमारे मेरे इंतजाम इदारे नहीं है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम तमाम जो कराची के स्टेक होल्डर अपने आप को क्लेम करते हैं बात है, वो इदारे जो हमारे पास नहीं है वो जिम्मेदारियां जो हमारे हमसे बहुत दूर है, हम तमाम चीजों को जिम्मेदारी लेते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को बेहतर करने के लिए जो पॉलिटिकल तरीके से जमहूरी तरीके से जो ये जिन लोगों ने ये गैर कानूनी तामीरात की, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि जो आबी गुजरगाहें हैं वहाँ पर तजावुजात हुए,
कराची सर्कुलर रेलवे के इर्द गिर्द तजावुजात हुए, पार्क्स में तजावुजात हुए, मार्केट, यानी पूरा कराची चाइना कटिंग क्या क्या नहीं हमने सुना। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको क्या सजा नहीं होनी चाहिए? अब तो जिन लोगों ने, बेचारों ने, गरीबों ने घर बना दिए, कईयों के घर गिर आने पड़ गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, उस पर भी उस तरह पूरा मिनो अमल नहीं हो सका। अगर जो लोग कसूरवार उनको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, सर्कुलर रेलवे की जहाँ तक बात है तो आपको याद होगा कि तकरीबन 5 साल से शेख साहब इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्योंकि इतना टफ जॉब हो चुका है कि सर्कुलर रेलवे की अरबों की प्रॉपर्टी भी खाली नहीं करवा जा सकती। हालांकि कराची के लिए इंतहाई जरूरी है कि सर्कुलर रेलवे को दोबारा रिवाइज किया जाए। जायका ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी, जायका पैसे लेकर आ रहा था, चला गया। अच्छा, हमारे यहाँ जिम्मेदारों का ताल्लुक नहीं किया जाता। जो डिक्लेरेशन जिसने भी किया है, रिगार्डलेस फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, उसके खिलाफ करना। अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के अंदर, कोई शख्स किसी डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंदर कोई एम्प्लॉय जिससे बेशुमार लोगों को नुकसान हो रहा है, शहर को नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में क्या नुकसान है? और मैं बहुत मौजूद के साथ यहाँ पर कहना चलूँ कि ये कोई एक शख्स ये नुकसान नहीं पहुंचाना होता, ये पूरा गैंग बनाते हैं, नेक्सस बनाते हैं। ये नालों, बरसाती नालों पे जो इंक्रोचमेंट हुई है, एक शख्स थोड़ी मुलव्वस होगा। मैं तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ कि कौन किसकी अंदाज से लोग मुलव्वस होते हैं इसमें। बिलावल ने ये तो कहा है कि सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है सिंध में ही है। तो बहरहाल इस पर हम कोशिश करेंगे मजीद बात करें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।